फ्रेंड्स मूवी लॉर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ फिल्मों के रिलीज की बात करूंगा। कंगना रनौत की एक न्यू फिल्म आ रही थी, भारत भाग्य विधाता। ये 26/11 अटैक पे आधारित थी, पर उसी समय पे एक हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी, उससे ये कहानी प्रेरित है। पूरी तरह से रियल तो नहीं है, वहीं से स्टोरी को उठा के एक फिल्म बनाई गई। इसी कॉन्सेप्ट पे एक काल्पनिक कहानी बनाई गई थी वेब सीरीज के रूप में। वो काफी बकवास थी, क्योंकि एक चीज की आप रियल स्टोरी जानते हो, तो उस सिचुएशन से काल्पनिक कहानी उठा के बनाना, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था, इसलिए उस वेब सीरीज को किसी ने पसंद भी नहीं किया। अब ये फिल्म कितनी इंस्पायरिंग होती है और कितना रियलिस्टिक होती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी पोस्टर अच्छा लग रहा है। फिल्म रिलीज होगी 12 जून को। एक और वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके सीजन 2 का द रॉयल्स, आपको याद होगा भूमि पेडनेकर उसमें थे। वो पहली वेब सीरीज बहुत एवरेज थी, अब उसका सेकंड सीजन क्यों बन रहा है, पर अनाउंसमेंट कर दिया कि जल्दी नेटफ्लिक्स पे हमें उसका सेकंड सीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज मेरी अल्फा से है। अल्फा की भी रिलीज डेट फाइनल कर दी गई है, ये 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। ये फिल्म काफी दिनों से पोस्टपोन हो रही है। ये 2025 के दिसंबर में इसकी रिलीज डेट थी, पर पता नहीं क्यों, कुछ शूटिंग की कमी कह लीजिए या फिर वॉर 2 का जो रिस्पॉन्स था, काफी बेकार परफॉर्मेंस किया, तो मेकर्स चाहते थे कि एक थोड़ा गैप हो दोनों फिल्मों के बीच में, ताकि उस फिल्म से कंपेयर लोग कम करें। क्योंकि वाईआरएफ की जो स्पाई यूनिवर्स चल रहा है, उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं अल्फा पे डिपेंड करता है। अगर अल्फा ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं की, तो मुझे लगता है कि अब आगे पठान, जवान वर्सेस ये आपकी टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2, ये सब फिल्में हमें देखने को भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ सबकी तैयार है, पर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं शुरू किया है। पठान के बाद ही कहा गया था पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान पे काम शुरू होगा, पर दोनों ही फिल्में होल्ड पे चली गई हैं। अ, सिर्फ स्टार तो सेम ही होने हैं, शाहरुख सलमान, और दोनों फिल्म को करना चाहते थे, पर वॉर 2 के परफॉर्मेंस ने सबकी उम्मीदों को थोड़ा सा, और प्रोड्यूसर भी पैसा लगाने से अब थोड़ा हिचक रहे हैं। तो देखते हैं अल्फा क्या कमाल करती है। अगर अल्फा ठीक ठाक चल गई, तब हो सकता है हमें फ्यूचर में पठान 2 और जवान टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिले। नेक्स्ट न्यूज मेरी आपकी संजय दत्त से है। संजय दत्त एक और अपनी फिल्म का सीक्वल करना चाहते हैं और बात कर रहे हैं। आपको खलनायक 2 याद होगी। खलनायक 2 को राजकुमार संतोषी से वो डायरेक्ट कराना चाहते थे, पर राजकुमार संतोषी ने फिल्म को करने से मना किया। खलनायक को हमारे सुभाष घई साहब ने बनाया था। देखो उस समय की ऑडियंस अलग थी, उस समय की जो फ़िल्में, अगर उसी टॉपिक पे आज फ़िल्में बने, तो शायद वो फ़िल्म वो रिस्पॉन्स ना करे। और ये चीज़ कहीं न कहीं सुभाष घई सर भी जानते थे। इसलिए जब उन्हें बोला गया है कि वो खलनायक 2 को डायरेक्ट करें, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं इसे डायरेक्ट नहीं करूँगा। कि उन्हें पता है कि वो मैजिक को रिक्रिएट नहीं कर कर पाएँगे। फिर संजय दत्त ने संजय उनसे राजकुमार संतोषी से बात किया, पर उन्होंने वो भी अभी लाहौर 1947, जिसका नाम बदल के अब पार्टीशन 1947 रख दिया गया है, उसके अपने पोस्ट प्रोडक्शन काम में बिजी है, क्योंकि वो भी अगस्त में आने वाली है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आमिर खान सर और सनी देओल सर से डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। फिल्म तो अनाउंस कर दी गई है, अब इसे डायरेक्ट कौन करेगा ये देखने लायक है। जब तक डायरेक्टर फाइनल नहीं होता है, फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी, और हम लोग को 2027 के एंड या फिर 2028 के स्टार्टिंग में ये फिल्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज मेरी सूर्या से है। सूर्या की करप्पू हिट हो गई है, तो उनकी एक और फिल्म का रिलीज डेट फाइनल कर, इसका पोस्टर पहले ही आ गया था। अब ये हमें 14 अगस्त को देखने को मिलेगी, विश्वनाथम एंड सन। ये एक बाप बेटे के बीच की, पोस्टर से कहानी तो नहीं पता चल रही है, पर बाप बेटे के बीच की केमिस्ट्री दिख रही है। शायद ये एक सिंगल पापा होते हैं और अपने बेटे के साथ साथ कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। अब ये कोई एक्शन फिल्म होती है या फैमिली ड्रामा होती है, ये देखने लायक होगा। बाकी सूर्या के लिए ये साल अच्छा है, क्योंकि बैक टू बैक उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो करप्पू से उनका एक बढ़िया कमबैक हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ मेरी जेलर से है। आप सबको पता था कि शाहरुख खान जेलर 2 में कैमियो करने वाले थे, पर किंग के कारण उन्होंने ये कैमियो कैंसिल कर दिया। तर्क दिया था कि वो अपने लुक को रिवील नहीं करना चाहते हैं। ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी थी, इसलिए लगी थी। आपको याद होगा ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र के बाद ही उनकी सितंबर अक्टूबर में ब्रह्मास्त्र आई थी, और जनवरी में पठान आई थी। तो ब्रह्मास्त्र में उनका कैमियो था, लुक दोनों में अलग था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। शायद ये उन्होंने एक बेटर बहाना सोचा, शायद वो कैमियो करना नहीं चाहते थे। काफी स्टार के बाद अब ऋतिक रोशन से बातचीत चल रही है। अगर ऋतिक रोशन हाँ कर देते, तो जो रोल शाहरुख खान करने वाले थे वही रोल ऋतिक करेंगे। और ये रोल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म के सीन में 15-20 मिनट का शायद ये उनका ये रोल होगा। और एक जगह जब जेलर का कैरेक्टर, रजनीकांत का कैरेक्टर फंस जाएगा, तो वो एक कॉल करेगा, उन्हें बचाने के लिए जो कैरेक्टर आएगा वही ये रोल शाहरुख खान करने वाले थे। अब ऋतिक रोशन करेंगे, तो रोल बढ़िया है। अब शाहरुख खान कुछ सोच के उन्होंने मना किया होगा।
बाकी अगर ऋतिक रोशन करते हैं तो यहाँ नॉर्थ के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात होगी और नॉर्थ बेल्ट में एक बढ़िया ओपनिंग भी जेलर को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ मेरी किच्चा सुदीप पे। किच्चा सुदीप की द मार्क करके एक मूवी आई थी। फ़िल्म थिएटर्स में तो कुछ ख़ास परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी, पर फ़िल्म के एक्शन सीन को लोगों ने पसंद किया था। अब ये प्राइम वीडियो पे आ गई है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस फ़िल्म को आप हिंदी डब पे प्राइम वीडियो पे एन्जॉय कर सकते हैं। और नेटफ्लिक्स पे धनुष की कारा भी आ गई है। इसने भी थिएटर्स में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया था, पर हिंदी डब पे ओटीटी पे आ गई है, तो धनुष के फैन हो तो उस फ़िल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पे एन्जॉय कर सकते हैं। लास्ट न्यूज़ मेरी आपकी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो से है। ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एक सरप्राइज हिट की तरफ बढ़ रही है, एक लो बजट फिल्म है। देखिए आपको वो शिवाजी जो आपकी रितेश देशमुख की आई थी, काफी मैं कहूंगा यहाँ मेकर्स ने काफी स्मार्ट मूव किया। उन्हें वो जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया था, मैंने भी इसका रिव्यू पॉजिटिव ही किया। हाँ, अच्छे आपके रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर था वो मुझे शिवाजी के रोल में नहीं जमा। वो मैं वही बात कहूँगा, फ़िल्म हिट हो चुकी है, पर मैं कहूँगा मेकर्स काफ़ी स्मार्ट थे। देखिए कोई भी आप इस तरह की पीरियड ड्रामा फ़िल्म बनाते हो, तो इसका बजट आराम से 250 आजकल नॉर्मल फ़िल्मों का 250-300 करोड़ ऊपर चला जाता है। इस फ़िल्म ने 100 करोड़ कमा लिया। तो सोचिए अगर इसका बजट 250-300 करोड़ होता, वीएफएक्स हैवी यूज़ हुआ होता और आज ये 100-150 करोड़ कमाए थे, तो हम इसे कहते हैं ये बहुत बड़ी फ्लॉप होगी। पर फ़िल्म का बजट ही 100 करोड़ था और ये 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, तो अब हम इसे हिट कह सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और चालाकी की, इसे पैन इंडिया नहीं लाया, इसे मराठी और हिंदी में आई थी। तो मराठी में अब तक जितनी भी फ़िल्में आई है, सर्राट के बाद ये शायद सर्राट का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सर्राट ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड में अभी तक सबसे ज़्यादा मराठी कोई फ़िल्म बनाने वाली थी, तो वो सर्राट थी। सर्राट का ही हिंदी में रीमेक धड़क नाम से किया गया था, तो उसका रिकॉर्ड भी इस फ़िल्म ने तोड़ दिया है। तो फ़िल्म अच्छी है, फ़िल्म इग्नो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। फ़िल्म को जो टाइमलाइन रखा गया था, वो भी काफ़ी शानदार था। बस खाली रितेश देशमुख के अलावा अगर उसमें कोई और एक्टर होता और वीएफएक्स थोड़ा-सा और बेटर होता ना, तो ये फ़िल्म एक अलग लेवल पे जाती और एक अलग इतिहास बनाती। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये बाहुबली के रिकॉर्ड को भी बीट करती। बस एक्शन सीन थोड़े और बढ़िया हो गए, कोरियोग्राफी बढ़िया हुई होती और रितेश देशमुख की जगह अगर शरत कलकर्णी को भी रख लिए होते, उन्होंने हम लोग तानाजी भी याद हो कितना बढ़िया उन्होंने शिवाजी का रोल प्ले किया था। पर अब तो मूवी बन चुकी है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, पर फ़िल्म ने अपना बजट में निकाल लिया है और एक बढ़िया रन कर रही है और अभी हाल-फिलहाल कोई एक बड़ी फ़िल्म आ भी नहीं रही है। अब जननायकन बाकी कई फ़िल्में जून के मंथ में है, तो हो सकता है फिर इसका थोड़ा वो कम हो, बाकी अभी तो फ़िल्म ठीक चल रही है। पर मुझे सरप्राइज़ किया द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो ने। एक लो बजट की फ़िल्म है जो दर्शकों को पसंद भी आ रही है, फ़िल्म इग्नोर करने लायक है भी नहीं। फ़िल्म आपको पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहिए, आप एंटरटेन करोगे। तो फ्रेंड ये था कुछ लेटेस्ट न्यूज़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो अगर आपको इस तरह की बातें पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।